तो कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल माना जाता है उसकी तरफ से गुलाम नबी जो हैं वो इस मीटिंग में शिरकत कर रहे थे और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की इस बैठक में, इस मीटिंग में सबको कुछ भी बोलने की आजादी थी, यानी किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। आपको जो बात करनी है आप रखिए, खुले दिल से बात सुनी जाएगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने आज बैठक से बाहर निकलते ही वो 5 बड़ी बातें बता दी जो इस मैराथन मीटिंग की धुरी रही। जानिए वो 5 बड़े मुद्दे जो पीएम के सामने रखे गए। आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ आजाद साहब हैं। आजाद साहब से बात करें। सर, आज जो बैठक हुई, क्या मुख्य मांगे कांग्रेस तरफ से रखी गई आज की बैठक में? बहुत बातें तो बहुत सारी की, लेकिन उतना समय नहीं है कहने के लिए। 4-5 मुद्दे हमने रखे कि फुल फ्लैज स्टेटहुड को चाहिए जम्मू कश्मीर को, और वो बहुत अनिवार्य है, और इलेक्शन होना चाहिए। डेमोक्रेसी बहाल करने के लिए इलेक्शन अनिवार्य हैं, और विकास के लिए, प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक सरकार का होना चाहिए, इलेक्टेड सरकार का होना ज़रूरी है। ये हमने रखा। कश्मीरी पंडित जो 3 दशकों से बाहर हैं उनको वापस लाने का प्रक्रिया शुरू करना चाहिए सरकार को। हम सबका की मदद मिलनी चाहिए। हमारी लैंड की और नौकरी की जो पहले प्रोविज़न थे उसकी गारंटी सरकार को देना चाहिए, और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को इनको छोड़ देना चाहिए। लेकिन सर, कह सकते हैं कड़वे अनुभव के बाद पहली बैठक हुई है 2019 की अगर बात करें तो कैसा रहा है अनुभव? कैसा? एक चीज़ ये है कि सभी, एक तो समय कोई निर्धारित नहीं किया था ये सरकार ने, और ये भी नहीं कहा था कि कोई कड़वा नहीं बोलेगा और ये नहीं बोलेगा, ऐसा भी नहीं बोला। और इसका नतीजा ये हुआ कि लंबा भी बोले लोग और बड़े ऐसे अच्छे वातावरण में बोले, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी तो अलग अलग पार्टी है, बीजेपी भी है, सीपीएम भी है, कांग्रेस भी, एनसी, जो अलग अलग चीज़ ने, तो सब ने बड़ा कंस्ट्रक्टिव बोला। कंस्ट्रक्टिव इन द सेंस जो स्टेट के लिए अच्छा था, चाहे वो जम्मू प्रोविंस हो या कश्मीर प्रोविंस के लिए, जो लोगों के लिए अच्छा था। तो बोलने में वो कड़वता नहीं थी आपस में एक दूसरे के। वही लीडर अगर जम्मू और कश्मीर में स्टेटमेंट देंगे तो एक दूसरे के खिलाफ देते हैं। लेकिन यहाँ जो भी अगर वो उनकी विचारधारा नहीं मिलती है, लेकिन वो जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए अगर कोई सलाह देता था अच्छी, तो दूसरी भी उस पर सर हिलाते थे, थपथपी करते थे। ये एक आखिरी सवाल है सर, स्टेटहुड को लेकर सरकार की तरफ से क्या आश्वासन मिला? और असली मुद्दा तो मेरे ख्याल में जो हमने 5 चीज़ें बताई थी वही सब कहीं ऐड किया हो, लेकिन वो 3-4-5 चीज़ें तो सब ने बताई। स्टेटहुड भी बताया, इलेक्शन भी बताया, ज़मीन और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी सब ने अपनी भाषा और अपने तरीके से कहा। पॉलिटिकल प्रिजनर्स की भी सब ने बात की, कश्मीरी पंडित की भी बात की। तो गृह मंत्री ने 3 चीज़ों का उसका बताया था। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड भी मिलेगी, इलेक्शन भी होंगे, हैं, और ये करने के लिए पहले हम डिलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद ये 2 चीज़ें। 370 को लेकर किसी पार्टी ने आवाज़ उठाई? 370 बहुत सारी पार्टीज़ ने, लेकिन जिन पार्टियों ने मुद्दा उठाया उन्होंने साथ में भी कहा ये सुप्रीम कोर्ट के सामने है। कईयों ने कहा सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी हम मानेंगे, कईयों ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।